हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। जो पॉलिनोमियल आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है, क्लास 9 में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले पॉलिनोमियल होता क्या है ये हमने बताया था आपको कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ऐसा, तो जिसके वेरिएबल का पावर या डिग्री लिख लो, डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स वो फ्रैक्शन में रह रहे, ठीक है, डेसिमल में न रहे, माइनस में न रहे, इस टाइप से न रहे, वो होता है पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसमें एक्स की स्क्वायर की डिग्री, यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो एक्स का पावर -1 हो जाएगा। 1/x इज इक्वल टू एक्स पावर -1, और ये क्या है, ये इंटीजर है। तो डिग्री जब भी होनी चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल की, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर सभी टर्म की। द डिग्री ऑफ ईच टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ नेचुरल नंबर, ये होना चाहिए, तो आपका वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं तो पॉलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। जिस पॉलिनोमियल टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट पार्ट में। 1 मिनट। तो जो पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म है। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो जिस पॉलिनोमियल में केवल 1 टर्म हो उसे बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म हो उसे बोलते हैं बाइनोमियल, 3 होंगे ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग ये होता है, जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 1 हो वो होता है लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो होता है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो वो होता है क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 हो वो होता है क्वार्टिक, एंड सो ऑन। बाकी सबको पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे। तो क्लास 10 में जो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। यही हमें बेसिकली पढ़ना है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? ठीक है, ये क्लास 9 में, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये क्लास 9 में सारा आप पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी का भी होता है ax² + bx + c where a is not equal to 0। यही आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएगा। इसके अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में होता है जहां a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता है
तो एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी, ये टर्म हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने कुछ टर्म पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका फॉर्म था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ग्राफ पे क्या आता था, ग्राफ पे इसमें क्या मिलता था, पॉइंट। इसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये पॉइंट मिलता था, मतलब इसके जो सॉल्यूशन होता था ये एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, वो एक ही जगह पे दिखता था, यूनिक सॉल्यूशन देता था। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9 में याद होगा आपको लीनियर इक्वेशंस, और क्लास 10 में उनका सॉल्यूशन भी है। ठीक है। पेयर में आएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब टू वेरिएबल में था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is constant। इससे ग्राफ पे क्या मिलता था, एक लाइन मिलता था। ठीक है। ग्राफ पे प्लॉटिंग किया था आपने 9 में, तो ग्राफ पे इस इक्वेशन से एक लाइन मिलता था। अब अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसे इक्वेशन, उसके जीरोस को उसे ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, तो उसके जीरो लेंगे, जीरोज लेंगे, तो जो जीरो मिलेंगे उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। तो वो ग्राफ पे जहां पे मिलेंगे उससे एक फिगर बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इससे ग्राफ में मिलेगा बेटा पैराबोला, पैराबोला। ठीक है। पैराबोला मतलब एक कर्व की तरह रहेगा। ठीक है। ना तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ना तो पॉइंट मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। क्लियर है। चलिए, ये हम अभी रिप्रेजेंट करके आपको समझाएंगे, क्लियरली समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको पैराबोला कैसे मिल रहा है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इक्वेशन के टर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और कैसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जब निकालना होगा, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्स फंक्शन है किसी टर्म का, इसे हम लिख लेंगे एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में। इसका जब जीरो निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू जीरो कर देंगे, यानी एफ जीरो हम फाइंड करेंगे, या एफ एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे जो कि जीरो आए। ये जब फाइंड करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, उसी को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ठीक है। सॉल्यूशन जैसे आपने क्लास 9 में अपने अकॉर्डिंग 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह से कंटिन्यू सॉल्यूशन लेते रहे, उसी टाइप से यहाँ भी करना है। लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस, ये बेटा डिपेंड करेंगे एक्स पे, ए पे डिपेंड करेंगे। और ये सॉल्यूशन जैसे उसमें लाइन में आप ग्राफ बनाते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो ऐसा होता था। अब इस पर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं सभी सॉल्यूशन होते थे। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस में ऐसा नहीं आएगा, आपको एक कर्व मिलेगा, और ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो देख लेते हैं इसका ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए ग्राफ। ठीक है।
1 मिनट, हेडिंग लगा लो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ zeros of a quadratic polynomial। सपोज आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान ले रहे हैं कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है। इसे इक्वेशन के टर्म में लिखना होगा तो इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका हमें 0 फाइंड करना होगा। मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां से जो fx होगा फंक्शन ये y एक्सिस को करेगा, यहाँ y डिपेंड कर रहा है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू लेंगे, लेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस जीरो, तो नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड एटसेट्रा। ये वैल्यू हम x की लेंगे तो y का भी कोई ना कोई वैल्यू आएगा। यहाँ पे x y ढेर सारे सॉल्यूशन बना लो, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट, लाइन तो आपको 2 पॉइंट से मिल जाता था, ये पैराबोला का शेप आपको बनाने के लिए एटलीस्ट 6 7 ऐसे ही ढेर सारे सॉल्यूशन चाहिए होंगे, तो ढेर सारे सॉल्यूशन पहले से ही निकाल के रख लो। x की वैल्यू बेटा अगर 0 रखते हैं, x 0 तो यहाँ ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आ गया 6। x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, 5 1 जा 5, 1 स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 6 है, माइनस 4 प्लस 6 ये आ जाएगा 2। अच्छा, माइनस 1 अगर रखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 5 1 जा 5 प्लस में, ठीक है, 1 प्लस 5 प्लस 6 यानी ये 12 आ जाएगा। ऐसे ही 2 रखो तो 2 रखने 2 2 जा 4, माइनस 5 2 जा 10, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 2 रखने पे, मतलब 2 इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 2 इसका सॉल्यूशन, जब y की वैल्यू 0 आने लगी तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। चलिए 2 रख लिया, फिर माइनस 2 रख लो, माइनस 2 रखने पे 4 प्लस 5 2 जा 10, 14 14 और 6 हो जाएगा 20, फिर 3 रखेंगे, 3 3 3 जा 9, माइनस 5 3 जा 15, माइनस 6 होगा प्लस 6, ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये कर लेंगे ना, वैल्यू रख के, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, फिर माइनस 3 रखेंगे और लंबा होगा, माइनस 3 नहीं रख रहे हैं, 4 रख दे रहे हैं। ठीक है, देखो माइनस वाले में y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ भी ये नंबर प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग प्लस में ही वैल्यू रख लेते हैं। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 रख लें, 4 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20, माइनस 4 आएगा, माइनस 4 प्लस 2 आएगा। ठीक है, 4 पर भी 2 और 2 किस पे आ रहा था, 1 पर 2। चलिए ठीक, तो इस टाइप से इतने हमें सॉल्यूशन मिले। ठीक है, अब इसे अगर हमें प्लॉट करना होगा ग्राफ पे तो ऊपर का मिटा दे, ये सॉल्यूशन ध्यान में रखेंगे, ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। ग्राफ पे जब दिखाएंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है, ये हो गया y और ये हो गया आपका x, x डैश y डैश, ये यहाँ ओरिजिन। चलिए कहाँ तक नंबर गई है, 20 तक, 20 तक नंबर गई, तो हम 2 2 का कर ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग ग्राफ पे 1 1 का भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं। 20 तक गया है, इसलिए 20 तक इतने में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोग 2 2 कर देंगे। ठीक है,
लेट इट बी 2 4 6 8, हाँ x तो 4 तक ही है, इतने में ही हो जाएगा, x तो 4 तक ही है ना, y 20 तक गया है। यहाँ पे -2 -4 -6 -8, इधर -2, y माइनस में नहीं, y माइनस में नहीं है, तो एक काम करते हैं कि हम नीचे वाला टर्म मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, y हमारा माइनस में नहीं है, जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कर्व हमारा इस साइड आए, चलिए देखते हैं, -4 -6 -8, यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। देखिए जब x की वैल्यू 0 थी तो y था 6, x की वैल्यू 0 y 6, यहाँ आएगा 0 6, ये पॉइंट लिखते जाइएगा, ठीक है, आप पेन से लिखेंगे, स्पेस रहेगा, यहाँ लिख लीजिएगा 0, 6, फिर x1 है, x1 यहाँ आएगा 0 और 1 के बीच में, तो y है 2, ये यहाँ आएगा x1 तो y 2, x -1 तो y 12, x -1 कहाँ आएगा, इधर आएगा, और तब y है 12, सीधा आ रहा है, बहुत बढ़िया। x -1 तो y 12, ठीक, उसके बाद x अगर 2 है तो y 0, x2 तो y 0 यहाँ आएगा, फिर x3 -2 y 20, ये -2 पे 20 तक गया ये, उसके बाद x3 तो y 0, x3 यहाँ आएगा 2 और 4 के बीच में, फिर x4 तो y 2, x4 देन y 2। देखिए अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा, देखो यहां से ऐसे मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को मिलाते जाना है, इस तरह से कर्व मिलेगा और इसी को बोलते हैं बेटा पैराबोला, ठीक, ये हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, समझ में आया? ये याद रखना कि जो अभी हमने कर्व ड्रा किया था, ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे कट किया है, एक 2 0 पे, एक 3 0 पे, उसी से सॉल्यूशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो उसी से मिलते हैं। तो देखो कर्व के बारे में समझ ले, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x डैश y डैश, या तो कुछ ऐसा रहेगा पैराबोला, या तो फिर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है ए पर, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इस तरह से आएगा, ओपन अप बोलते हैं, ये आएगा ओपन डाउन, पैराबोला, इसे बोले पैराबोला ओपन अप, ये देखो ऊपर की तरफ खुल रहा है पैराबोला, इसे बोलते हैं पैराबोला ओपन डाउन। डिपेंड किस पे करेगा, पैराबोला ओपन अप होगा कि ओपन डाउन होगा, ए पर, अगर ए पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ, ए नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ। क्लियर? चलिए फिर इसी से अगर मान लो आपको ढेर सारे ग्राफ दे दिए, ये एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, अब में आया है, ग्राफ देंगे, पूछेंगे इस जो है ग्राफ के लिए, या इस जो ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसके कितने जीरोज होंगे या इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, अगर इक्वेशन है तो ध्यान रखिएगा कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है, पैराबोला का ये कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है, हम 3 डिफरेंट केसेस बना रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश, एक और एक्स डैश वाई डैश,
पैराबोला एक्स एक्सिस को जितने प्लेसेस पे कट करता है, मान लो पैराबोला हम ऐसे बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है, 2, वाई से नहीं मतलब है, वाई पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक्स एक्सिस को 1 2, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन। एक हम बना रहे हैं यहाँ पे पैराबोला, ऐसे मान लो आ रहा है, टच करके गया, ठीक है, टच करके गया, तो इसका केवल 1 सॉल्यूशन होगा, केवल टच किया है, 1 सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 सॉल्यूशन होता है, 2 डिफरेंट, 2 उसके जो है रियल रूट्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, दोनों रूट इक्वल आते हैं, तो ये वही कंडीशन है। x की वैल्यू जैसे आपको अगर जो है मिल जाए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसा, या x प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा दोनों सेम आएगा, x का जो वैल्यू आएगा इस कंडीशन में दोनों वैल्यू सेम आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस ए, दोनों सेम आएगा। इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो एक बार x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस है, यहाँ x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस है, दोनों सेम आएंगे, तो ये वो कंडीशन है। एक ऐसे बनेगा, मान लो जो है ऐसा मैंने बना दिया। अब देखिए ये वाला पैराबोला एक्स एक्सिस को किसी भी प्लेस पे कट कर ही नहीं रहा है, इसका जो है होगा नो सॉल्यूशन, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर मान लो 2 से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, ऐसा है पैराबोला, यहाँ देखिए 1 2 3 प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो इस इक्वेशन के जो है 3 सॉल्यूशन होंगे। अब ये क्वाड्रेटिक के लिए नहीं आएगा, ठीक है, 3 सॉल्यूशन हो रहे हैं, मतलब ये क्यूबिक में चला गया है, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्लियर है। 4 प्लेसेस पे कट करेगा, ये 4 प्लेसेस पे कट कर देगा, 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही होंगे आपके सॉल्यूशन, क्लियर है। चलिए फिर यहाँ से हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, साथ ही एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे, इतने पर ही हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 1 आपने दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डिफरेंट 6 जो है 6 फिगर फॉर्म किए गए हैं, और उनसे पूछा है इनमें लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9, 6 ग्राफ बने हुए हैं, ईच इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, सभी y इज इक्वल टू पी एक्स की जगह पे हमने एफ एक्स लिखा था, तो सेम टर्म है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। y is equal to px where px is a polynomial, जहाँ पे px कोई पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, सभी ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो 6 ग्राफ है हमारे पास, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 ग्राफ है, सबके लिए लिख लो यहाँ x डैश y डैश x डैश y डैश x डैश y डैश x डैश y एंड y डैश, सेम सब में। ठीक है, ये सबका ओरिजिन है जहां पे कट कर रहे हैं दोनों एक्सिस, ओरिजिन। फर्स्ट फिगर बना हुआ है ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए सेकंड बना हुआ है ऐसा, थर्ड है,
ऐसा, फोर्थ स्ट्रेट लाइन है, फिफ्थ टच करके गया है, सिक्स, ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, पूछा है इसमें पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। तो फर्स्ट में द नंबर ऑफ जीरोस लिख लेंगे ना, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, केवल वन प्लेस पे। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सेकेंड में एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है, 2 प्लेस पे। तो नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। यहाँ एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है, ओनली 1। वाई को नहीं देखना है, केवल एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है यही देखना है। तो यहाँ पे 4 है क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीरोस 1, यहाँ कितने प्लेस पे कट रहा है, 1 प्लेस पे, ओनली 1 प्लेस पे। केवल यहाँ टच करके ऐसे निकल रहा है, कट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक जगह टच कर रहा है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1। यहाँ कितनी जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस, ये 6 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 4, ठीक है। रीजन भी लिखेंगे क्यों नंबर ऑफ जीरोस 1 है, बिकॉज द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, बिकॉज द कर्व कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, बिकॉज कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट या 3 प्लेसेस, बिकॉज लाइन या कर्व कट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, because cut at only 1 point, because curve cut है x axis at 4 distinct point, 4 होंगे उसके सॉल्यूशन। क्लियर है ना। चलिए, तो एक्सरसाइज जो आपका 2.1 है इसी के जैसा है, इसमें केवल सॉल्यूशन पूछा है। तो यहाँ पे हमें कर्व को मिटाने की जरूरत है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें भी 6 ही है, ठीक है। एक मिनट, कुछ लोग सोच रहे होंगे इतने में तो सर इरेज करके बना लिए होते। चलिए कोई बात नहीं बेटा, तो नहीं समझ आएगा लगभग। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ बिल्कुल यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गई है ऐसे, ठीक है। सेकंड ग्राफ आया है ऐसा, थर्ड इस तरह से है, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। चलिए, फोर्थ इस तरह से है, थोड़ा सा और ओपन है। फिफ्थ ऐसा है, फिफ्थ, सिक्स
इस तरह से ये ग्राफ हमें दिए हुए हैं। हमसे क्वेश्चन कहा है द ग्राफ्स y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। ये 2.1 के सभी फिगर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फिगर दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो यहाँ देख लो एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है, एक भी नहीं। नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे y because the curve does not cut x axis। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज x को 1 प्लेस पे कट कर रहा है, केवल यहाँ। तो नंबर ऑफ जीरोज 1 because the curve cut x axis at only 1 point। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज एक यहाँ कट कर रहा है x axis को, एक यहाँ कर रहा और एक यहाँ कर रहा। तो 3 प्लेसेस पे कट कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 3 because the curve cut x axis at 3 places। फिर यहाँ पे x एक्सिस को एक कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। इसमें 1 2 3 4 प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। यहाँ 1 2 ये नहीं लेंगे, y वाला मत लीजिएगा, x एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वही 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। समझ में आ? चलिए, तो यहां से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका बेसिक टर्म और साथ ही उसे ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ पे प्रेजेंट होने के बाद एक ग्राफ पे प्रेजेंट करना भी मैंने सिखाया। y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ले लो और x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेने पे y का भी वैल्यू डिफरेंट आएगा, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर उसके बाद उसे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कैसा शेप मिलेगा हमें, पैराबोलिक मिलेगा। अब पैराबोलिक जो है टर्म जो आता है ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसके जीरोस 3 या 4 होंगे, तो वो पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को 2 से अधिक प्लेस पे करेगा, जैसे कि क्यूबिक के लिए 3 प्लेस पे करेगा, क्वाड्रेटिक के लिए 4 पे करेगा, और पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 5 उसके लिए 5 प्लेस पे कट करेगा। भाई 5 प्लेस का नहीं, 5 प्लेस पर भी कट करेगा। तो जितनी जगह भी ये कट करता है उतने उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।